ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ पर हम चीजें चेक करते हुए, ठीक है। अनीश जी का कंसर्न है कल ओपन क्यों नहीं हो रहा था। अनीश जी कल थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से नहीं ओपन हो रहा था, ठीक है। बट फाइनली उसको हमने अब मूव ऑन कर दिया जिसकी वजह से आप प्रॉपर्ली अब देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सेशन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, अब आपके सामने ये जो स्क्रीन ओपन होकर आती है आफ्टर लॉग इन, इसे बेसिकली हम डैशबोर्ड बोलते हैं। और इस डैशबोर्ड पे क्या क्या डिटेल्स आपको मिलती है वो सारी चीजें अब हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, आपको जो निफ्टी इंडेक्स एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स है, दोनों इंडेक्सेस का आपको प्राइस देखने को मिल जाता है। सेकेंड वन, ऑटो रेंडर वीडियो, यू कैन एक्सेस द वीडियो रिगार्डिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑटो रेंडर नेक्स्ट। इट मीन्स अगर आप ये सॉफ्टवेयर बाय करते हैं, समटाइम क्या होता है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, आप हमारे लाइव मार्केट के सेशन ज्वाइन करके नहीं देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर हमारा रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, उसको वॉच कर सकते हैं कि कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना है, वो चीज आप प्रॉपरली देख सकते हैं। और बाकी अगर हम वीक में 5 के 5 दिन सेशन लेते हैं इसके लाइव मार्केट में, तो वहां पर आप प्रॉपरली किस तरीके से यूज करना है वो डायरेक्टली ज्वाइन करके तो सीख ही सकते हैं, ठीक है। या उसके बाद भी कोई कंसर्न रहता है तो आप कॉल अरेंज कराकर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर हैं जो आरएम होते हैं आपके, उन्हें आप बोल सकते हैं, तो वो डायरेक्टली आपके लिए कॉल अरेंज कर देते हैं, ठीक है। सिंपल। अब आ जाते हैं मार्केट समरी। मार्केट समरी में आपके पास निफ्टी पीसीआर सिग्नल और बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल, अगर आप दोनों ही डेटा यहाँ पर देखेंगे तो दोनों ही डेटा इस टाइम पे नेगेटिव है, नेगेटिव ट्रेड करते दिख रहे हैं हमारे दोनों ही इंडेक्सेस। वहीं पर अगर मैं बात करूं सेक्टर लीडिंग और सेक्टर ट्रेलिंग, तो सेक्टर लीडिंग में मेरे पास बैंक इंडेक्स है जो थोड़ा सा लीड करता हुआ दिख रहा है। और वहीं पर अगर मैं ट्रेलिंग की बात करूं तो ट्रेलिंग में मेरे पास आ रहा है एनर्जी सेक्टर। ओवरऑल अगर मैं मार्केट का बैलेंसर देखूं जो मतलब कितने पॉजिटिव साइड में ट्रेड करने वाले स्टॉक्स हैं और कितने नेगेटिव, तो जस्ट 32 स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव साइड ट्रेड कर रहे हैं, और जो नेगेटिव साइड ट्रेड करते हुए अब 36 हो गए हैं, और जो नेगेटिव साइड है वो 103 स्टॉक्स हैं। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 1:3 की रेशियो है। अगर एक साइड मतलब जो 36 स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो वहीं पे उसके 3 गुना स्टॉक नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही कहीं ना कहीं मार्केट में जो है वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब फाइनली आ जाते हैं फिर 5 मिनट 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग। इंट्राडे का सिंबल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कौन से स्टॉक पॉजिटिव, इट मींस यहाँ पर नेगेटिव इट मींस रेड। 80% ऑल अबव, 80% ऑल अबव सेंटिमेंट्स आपको रिप्रेजेंट करता है। बाइंग सेंटिमेंट अगर 80% से अबव है तो ग्रीन, रेड में है तो इट मींस वहां पर सेलिंग सेंटिमेंट है। रिलेटिव स्ट्रेंथ, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसकी जो स्ट्रेंथ आज के दिन में काफी ज्यादा पॉजिटिव है और काफी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करता दिख रहे हैं। वहीं पर नेगेटिव साइड इंडेक्स व्यू आपको देखने को मिल रहा है, इंडेक्स का व्यू क्या है हमारा, क्लियर। अब फाइनली इसको गो थ्रू करते हैं आगे कैसे क्या चीजें सारी चीजें समझते हैं। तो एक रिकैप करते हैं फटाफट से। आज जो हम सेशन स्टार्ट करें, निफ्टी एनालिसिस से स्टार्ट करें या बैंक निफ्टी एनालिसिस से स्टार्ट करें, फटाफट से क्यूएनए बॉक्स ओपन है, आप सभी अपने अपने कंसर्न मेंशन कर दीजिए, फिर उसी पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। अनीश जी का एक कंसर्न है, मेरे पास सपोर्ट नंबर नहीं है, जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था तब न्यू फोन लिया है तो उसमें नंबर चला गया है। तो अनीश जी आप अपना कंसर्न नंबर जो है वो क्यूएनए बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपके जो रिटेल में जो पर्सन है, ठीक है, जो भी आपके आरएम होंगे रिलेशनशिप मैनेजर, डायरेक्टली मैं उनसे आपके लिए कॉल अरेंज करा दूंगा, तो वो आपको प्रॉपरली असिस्टेंस प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब शुभम जी का कंसर्न है निफ्टी, अनीश जी निफ्टी, संतोष जी निफ्टी, शीतल जैन जी का कंसर्न है बैंक निफ्टी, विक्रांत जी का है निफ्टी, ठीक है। सो ओवरऑल जो अगर हम बात करें तो ओवरऑल सबका जो कंसर्न आ रहा है वो निफ्टी को लेकर आ रहा है, ठीक है। शीतल जी लास्ट में आपको जो है बैंक निफ्टी का भी मैं एक बार रिकैप करके व्यू दे दूंगा कि कैसे आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और आफ्टर सेशन अनीश जी आपको आपके जो रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर है वो कॉल बैक कर लेंगे, जो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे उसके रिगार्डिंग, असिस्टेंस के रिगार्डिंग, ठीक है।
सर कॉल पुट कब लेना है? हाँ शिवराज जी, उसी के ऊपर हम बात करेंगे अभी कि कैसे आप सॉफ्टवेयर की मदद से कॉल और पुट ले सकते हैं। सो अब हम फाइनली हमारा सेशन गो थ्रू करते हैं। सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव पे क्लिक किया, अब डेरिवेटिव पे क्लिक करने के बाद मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल जैसे ही मेरे पास ऑप्शंस होकर आते हैं, अब मैंने क्लिक करने के बाद क्या किया, सी डब्ल्यू पे क्लिक किया। क्यों? क्योंकि सी डब्ल्यू का मतलब है करंट वीक। तो करंट वीक में मुझे ट्रेड करनी है तो मैं करंट वीक का देखूंगा। अगर मैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करता हूं तो मैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से देखूंगा, ठीक है। तो सिंपली मैंने देखा यहाँ से भाई सी डब्ल्यू निफ्टी का जैसे कंसर्न था, उसके बाद मेरे पास जो डिटेल्स ओपन होकर आई, इस तरीके से ऑप्शन चेन ओपन होकर आ गई, जिसमें सबसे पहली लाइन मेंशन है निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली 21 मार्च 2024, यानी कि 21 मार्च जो अभी रिसेंट एक्सपायरी है निफ्टी की, उसका डेटा मुझे यहाँ पर फ्लैश हो रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, सिंपली उसके नीचे एक और लाइन मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मींस अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो 10:30 के बाद अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये ज्यादा आपके लिए सफिशियंट और वर्थ इट है एज कम्पेयर टू 10:30 से पहले। हाँ, 10:30 से पहले भी आप ट्रेड कर सकते, ट्रेड के लिए मना ही नहीं है, बट उस टाइम पे मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। तो उस टाइम पे जो रिस्क है वो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बीइंग ऑप्शन बायर, उस रिस्क को अगर आपको अवॉइड करना है तो वो रिस्क आप जब भी अवॉइड कर सकते हैं जब आप उस चीज को फॉलो करते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि आप 10:30 का जो टाइम फ्रेम है 10:30 के बाद इसको यूज करें, तो वो ज्यादा सफिशिएंट और यूजफुल रहेगा आपके लिए, और आप फिर वहां से उसको बेनिफिट्स की अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब कर पाएंगे। क्लियर? सो अब जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा, मैंने क्लिक किया, मेरे पास कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, लेफ्ट हैंड साइड में कॉल ऑप्शन का डेटा है, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन का डेटा है। ये प्रॉपर ऑप्शन चेन मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। अब इस ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं तो टोटल मेरे पास कितनी स्ट्राइक्स है, टोटल 17 स्ट्राइक्स हैं, 22,350 से लेके 21,550 तक की सभी स्ट्राइक्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सिंपली कितनी 17 स्ट्राइक्स हैं। अब इन 17 स्ट्राइक्स में अगर मैं वन टू वन डिस्कस करूं, सबसे पहली चीजें लाइक लास्ट, ये क्या है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है बेसिकली, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या है? आप में से कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें ओपन इंटरेस्ट का मतलब अभी नहीं पता है? हैंड रेज करिए जिन्हें नहीं पता है ओपन इंटरेस्ट का मतलब, हैंड रेज करिए फटाफट से जिन्हें ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है अभी भी। परफेक्ट परफेक्ट, ओके। सो ऑलमोस्ट हमारी 50% जो ऑडियंस है इन्हें नहीं पता है, चलिए हम बता देते हैं, ठीक है। सिंपली मैं आपको स्लाइड शो कर देता हूं जिसके थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे क्या है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, सिंपली एक लाइन मेंशन है, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉरेन एसेट्स। अब नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करें, लेमन लैंग्वेज में, तो सिंपली जो ओपन इंटरेस्ट है वो क्या है, जो डेरिवेटिव्स के आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, आउटस्टैंडिंग मींस लोगों ने बाय तो किया बट एंड ऑफ द टाइम सेल नहीं किया। अब इसमें कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हैं? 3 मिनट से ऊपर की जो पोजीशंस होती है एज पर द सेबी गाइडलाइंस, एज पर द एक्सचेंज गाइडलाइंस, 3 मिनट अगर आपने एक ट्रेड बाय करी, फॉर एन एग्जांपल वो कोई भी कॉल ऑप्शन हो या फ्यूचर्स हो, जिसे आप बाय करते हो और 3 मिनट से ज्यादा उसे होल्ड करते हो, तो वो आपका ओपन इंटरेस्ट में कैलकुलेट होता है वो क्वांटिटी, जिसे आप एनएसए की ऑप्शन जिन पर देख सकते हैं, या सिंपली हमारे ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे 22,350 पे जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है वो है अभी 30,50,250, ठीक है। ये एज ऑफ नाउ ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है कहां पर? 22,350 के कॉल ऑप्शन पर, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब बात करें ओपन इंटरेस्ट की या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की, तो ओपन इंटरेस्ट वंस इन अ वाइल पूरे वीक का भी हो सकता है, पूरे मंथ का भी हो सकता है। अब जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, 21 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आज भी इसमें बाइंग हुई होगी, कल भी बाइंग हुई होगी, परसों भी बाइंग हुई होगी, कंटिन्यूसली बाइंग हो ही रही होगी, ठीक। बट यहां से आपको पता नहीं चलेगा कि आज का कौन सा डेटा है, तो वो आपको कहां से पता चलता है? वो पता चलता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमेशा आपको सेम डे का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि आज कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए पर्टिकुलर स्ट्राइक्स पे, ठीक है। सेम एज अभी परसेंटेज की बात करें तो ये परसेंटेज आपको रिप्रेजेंट करता है कि कितना एक्स्ट्रा ओआई बिल्डअप हुआ है। जैसे कि अगर आप पूरी हाईलाइट पॉइंट से क्या है ये भी बात करेंगे, जैसे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कितना हाईलाइटेड है? 207%। अब ये क्या है? अगर मैं टोटल यहाँ पर देखूं, टोटल ओवाई कितना है? टोटल ओवाई अगर आप देखोगे 1,14,79,250 का ओवाई है,
बट आज की डेट में कितना एक्स्ट्रा हुआ आया है? आज में 77,46,000 ओवाई बिल्डअप हुआ है 22,000 के कॉल ऑप्शन पर। अगर आप अब इसको माइनस कर दोगे 77 लैक्स को 1,14,000 से, तो जस्ट कितना माइनर सा यहाँ पर ओवाई बच जाएगा। ठीक है, तो इट मींस कल के कंपैरिजन के मुकाबले आज के दिन में 207% एक्स्ट्रा ओवाई बिल्ड हुआ है 22,000 पर। अब यहाँ पे 550% यहाँ के, क्योंकि 42 लैक्स है, 42 लैक्स 9,000 99,000, जस्ट 36 लैक्स तो आज का, यानी कि कल तक जस्ट माइनर से 6 लैक्स यहाँ पर डेटा होगा। आज 500%, और यहाँ पर तो और ज्यादा 975% एक्स्ट्रा ओआई बिल्ड हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे पुट साइड में तो यहाँ माइनस है, क्यों? क्योंकि जिसने सीधी सी बात है पुट राइट करी होगी, ठीक है, वो सीधी सी बात है जिसको लॉस हो रहा होगा, या जिसने पुट बाय किया होगा वो फटाफट से अपना बेच के निकल रहा होगा, और जो पुट राइटर होगा वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें क्लियर, परसेंटेज आपको क्लियर। एंड द लास्ट वन, अब हम बात करेंगे हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले ये जो हाईलाइट पॉइंट आप स्ट्राइक्स में देख रहे हैं, ये आपको एट द मनी रिप्रेजेंट करता है जहां पर मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, अगर आप आज के दिन में निफ्टी का डेटा देखेंगे, जस्ट एक बार निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी 50। ठीक है, ये आज के दिन की निफ्टी 50 205 पॉइंट। आज मॉर्निंग में जो ओपनिंग प्राइस था क्या था? 21,946.45। वही चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, तो ये हमारा क्या हो गया? एट द मनी। सो हमेशा जो परसेंटेज आप ये देख रहे हो, हमेशा एट द मनी के नियर बाई क्यों देखोगे? क्योंकि सबसे ज्यादा जो बाइंग और सेलिंग एरिया होता है वो एट द मनी होता है। हाँ, जो सेलर है वो ओटीएम सेल कर सकता है, किस पर्पज से? अपना लॉस ना हो इस पर्पज से। बट अगर आप बात करेंगे इस प्रोस्पेक्टिव से, तो हमेशा जो बाइंग और सेलिंग, इसलिए जो वॉल्यूम आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है वो एट द मनी के पास देखने को मिलती है। क्लियर? तो इसी तरीके से आपको पता चल गया ये क्या है, एट द मनी हो गया। अब ये हाईलाइट पॉइंट्स क्या है और ये हाईलाइट पॉइंट्स क्या है? तो कॉल साइड में आप एक येलो मार्क देखेंगे, सिर्फ एक ही आपको देखने को मिल रहा है 22,000 पर। वो क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जस्ट कहीं पर भी आपको 22,350 की स्ट्राइक से लेके 21,550 तक की कहीं पर भी आपको इतना ओवाई एक्स्ट्रा बिल्ड होता हुआ नहीं दिख रहा है, जो कि यहाँ पर 1,14,00,000 है। तो कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा ओवाई क्रिएट है वो है 22,000 पर, जो कि मेरा क्या काम करेगा? रेसिस्टेंस का काम करेगा। क्लियर? अब रेसिस्टेंस क्या होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सेम ऐसे ही पुट साइड में जो सबसे ज्यादा जो ओआई बिल्डअप है वो बिल्ड है 21,800 पर। अब 21,800 मेरा क्या काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होते हैं ये एक बार हम देख लेते हैं वापस से प्रेजेंटेशन के थ्रू सिंपली। तो support is level is sorry support level is a price level where the price tends to find support as it going down। अब इसमें नॉर्मली एक गोल्ड के चार्ट का एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब ये जो चार्ट है अगर ये सपोर्ट के नियर बाय आता है तो यहाँ पर क्या हुआ? टच करी कैंडल डाउन, फिर आप एक अप साइड, फिर वही मूव करके एक उल्टा वी बनाता है, फिर एक सेम साइड, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद पॉजिटिव नोट पर निकलता है। तो मीन्स यहाँ से एक क्लैरिफिकेशन आपको ये मिलती है कि भाई जब मार्केट सपोर्ट पर हो तो वहां से एक बाउंस बैक की तरफ जाता है मार्केट, जो आपको एक देखने को मिलता है। ठीक है, सेम अगर आप ऐसे रेसिस्टेंस की बात करें, इसका ऑपोजिट रेसिस्टेंस हो गया। रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। टच प्रॉपर वी शेप बनता है यहाँ पर, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन सेम, फिर वही सेम कंसोलिडेशन जोन रहा, फिर अगेन बाउंस बैक्स, वही चीज फिर अगेन। ठीक है, तो मींस मार्केट जब सपोर्ट पर हो तो पॉजिटिव नोट पे जाएगा थोड़ा सा वहां से, और जब रेसिस्टेंस पर हो तो एक डाउन साइड ट्रेड प्लान करता है थोड़ा सा। ठीक है, अब लाइव देख लेते हैं आज जो हमारा सपोर्ट है। अगर आप सपोर्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो अभी सपोर्ट कहां पर बना हुआ है आपका? ठीक है, कोई मुझे बताएगा सपोर्ट कहां पर है? ठीक है, थैंक यू मोहित। सपोर्ट 22,000 पर, और जो सपोर्ट जो है वो है 21,800 पर, रेसिस्टेंस है हमारा 22,000 पर। ठीक है, क्लियर? अब इसको लाइव देखते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी कि सपोर्ट पर मार्केट क्या करती है, एक डाउन साइड आता है, और रेसिस्टेंस लाइवली एक बार देख लेते हैं कैसा रहा एक बार डेटा। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, आज मार्केट के जो जोन थे
21,946 पर ओपन हुआ, हाई लगाया 21,800, और वही सिनेरियो रिप्रेजेंट हुआ थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पर। अगर आप देखोगे, जस्ट पहली कैंडल थी वही 21,978, 22,000 के जोन के पास गया था मार्केट, वहां से क्या हुआ, डाउन साइड आया, अगेन वही सिनेरियो रिपीट हुआ, 21,800 पर सपोर्ट था, जो मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया भी था, वहीं से फिर बाउंस बैक करता है। यही हमने देखा था कि मार्केट सपोर्ट पर है तो वहां से पॉजिटिव साइड जाएगा, रेजिस्टेंस के पास है तो एक नेगेटिव ट्रेंड आएगा। यही चीज हमने देखी थी, यही लाइव अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। या सेकंड वन, ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉपर कि कैसे आप डेटा एनालिसिस करके ट्रेड बाय करें। ये तो जस्ट एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की स्ट्रेटेजी होगी। इसकी जो अगर आप विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 10 में से 6, 4 या 10 में से 7 ऐसी आती है, मैक्सिमम 6 से 7 है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज ज्यादा इस पे वो नहीं रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन प्रोस्पेक्टिव जो रहता है हमारा, कि कैसे आप अपनी जो मेन स्ट्रेटेजी है वो करके देख सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है आपको, हमारी जो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है, ये एक हमारी ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है। अब इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी, इसका स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं, और नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं 1 to 1 डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहली जो कंफर्मेशन है, सबसे पहले कंफर्मेशन मुझे मिलेगी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस तरफ कम रहेगा। ठीक है, ये मेरी पहली कंफर्मेशन। दूसरी कंफर्मेशन आप देख रहे हैं पुट कॉल रेशियो, इफ पीसीआर 1.25 से अबव है, यानी कि 1.25 से अबव है तो मुझे पॉजिटिव नोट की यानी कि पॉजिटिव साइड रहना है। अगर पीसीआर 0.80 से नीचे है तो मुझे डाउन साइड जाना है। ये क्या होगी, मेरी सेकंड कंफर्मेशन। एंड द लास्ट वन एंड द फाइनल कंफर्मेशन, ऑप्शन सिग्नल एंड वीवैप सिग्नल, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। अब ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल है क्या, जैसे कि अगर हम बात करें सिग्नल्स की, तो ये जो सिग्नल्स है ये हमें एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं बायर्स और सेलर्स की। जैसे कि मैं बात करूं ऑप्शन सिग्नल की, तो ऑप्शन सिग्नल मुझे ऑप्शंस के बारे में बताता है कि भाई ऑप्शंस में अभी बाइंग हो रही है, ऑप्शंस में भी सेलिंग हो रही है, एज ऑफ नाउ बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है। तो वहां से मुझे एक इंप्लीमेंट करने का एक आइडिया हो जाता है कि भाई मार्केट में अभी प्रोबेबिलिटी किधर है, बायर ज्यादा एक्टिव है या सेलर ज्यादा एक्टिव है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मेरी ट्रेड प्लान करने का मौका मिल जाता है, और दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अब आ जाते हैं मेजरली डेटा पर हमारे। ठीक है, कैसे इस डेटा को और आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी लास्ट जो डेटा है 1:27 हो रहे हैं, लास्ट डेटा हमारे पास 1:25 का आ रहा है। इसको देख लेते हैं हम। अब सिंपली यहाँ पर जैसे कि मैंने देखा, ठीक है, एक कॉल एंड पुट। अब सबसे पहले क्या बोला था मैंने, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल देखेंगे। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल सेम यही टोटल आपको यहाँ पर ये जो कॉल देख रहे हैं कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और ये पुट साइड का है। ठीक है, तो इंट्राडे में आगे आप 5 और 15 जो भी टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करना चाहेंगे, एज ऑफ नाउ 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, आपके लिए ज्यादा सफिशिएंट और यूजफुल रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है जो डेटा है 5 मिनट में आपके पास ज्यादा डेटा आएगा एज कम्पेयर टू 15 मिनट। अब 15 मिनट में करोगे तो लास्ट डेटा 12:45 एक, फिर 1:15, अगला डेटा 1:30 पे आएगा, उससे पहले डेटा नहीं आएगा। बट यही अगर आप 5 मिनट का यूज करते हैं तो अगले 2 डेटा आप देख पाएंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया होता रहेगा कि भाई मार्केट में भी ट्रेंड कैसा बन रहा है, और इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग कैसे आपकी ट्रेड होनी चाहिए। क्लियर। तो सिंपली यहाँ पर मैंने देखा कॉल साइड में जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो है 3,70,35,550। यहीं पर अगर मैं बात करूं पुट साइड की, तो पुट साइड में जस्ट है 32,55,000। ठीक है, तो क्लियरली अभी जो डायरेक्शन मूव अगर मुझे पता चल रहा है यहाँ पर, तो डायरेक्शनली मूव जो है कहाँ का दिख रहा है मुझे, कहाँ जाना है, पुट साइड जाना है। पहली कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन, पीसीआर। पीसीआर मैंने आप सभी को बताया था कि अगर 1.25 के अबव है तो मैं कॉल साइड प्लान करूंगा, अगर 0.80 के नीचे है तो मैं पुट साइड प्लान करूंगा। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर भी अभी आप देखेंगे तो डेटा जो क्या है, ये जो है पीसीआर 0.09 है, इट मींस पुट साइड। अब दो कंफर्मेशन मुझे मिल गई पुट साइड की। अब एंड लास्ट कंफर्मेशन मुझे देखनी होती है ऑप्शन सिग्नल एंड वी वैप सिग्नल। अब दोनों सिग्नल अगर मैं देखूं तो दोनों सिग्नल मुझे सेम साइड में ले जा रहे हैं। अब दोनों सिग्नल सेम साइड में कैसे हैं, यहाँ पर भी सेल है सेम एज यहाँ पर भी सेल है। अब जब मुझे दोनों सिग्नल सेल मिल रहे हैं तो मुझे क्या कंफर्म करना चाहिए कि हाँ अब मुझे पुट बाय करना चाहिए। और अगर मुझे पुट बाय करना है, ये तो मुझे पता चल गया कि भाई पुट बाय करना है,
बट सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा पुट बाय करना है, ठीक है, अब उस पर हम बात करेंगे। सॉरी। ठीक है, तो सिंपली यहां पर मैं देखूंगा, सबसे पहले क्या देखूंगा, सबसे पहले मेरी जब तीनों कंफर्मेशन मैट हुई, उसके बाद मैं प्राइस और वीवैप देखूंगा। अब प्राइस और वीवैप क्यों देखना है, क्यों, क्योंकि यहीं से मुझे मेरा स्ट्राइक मिलेगा और यहीं से मुझे मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट मिलेगा, ठीक है। उसके लिए अगेन एक फोर्थ कंफर्मेशन यहाँ पर हम देख लेते हैं, निफ्टी में 115 और 12 बजे का क्यों है पीसीआर 0 अनिल जी, आपका कंसर्न है 11:55 और 12 बजे क्या हुआ था, पीसीआर जीरो था? नहीं, जीरो तो नहीं था अनिल जी। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे प्रॉपर ये देखिए ना, डेटा नेगेटिव हो गया है। यहाँ पर पुट राइटर या पुट वाले पोजीशन ही नहीं बची थी। जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है, अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की आप बात करेंगे, जब मॉर्निंग में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे, मॉर्निंग में था 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे। बट यहां पर आके क्या हुआ, जो पोजीशंस क्रिएट थी 12 बजे के अराउंड, ठीक है, वो माइनस में चली गई। मींस जो पोजीशंस कल तक बनी हुई थी 27 लाख जो बनी हुई थी एज ऑफ नाउ आज के दिन में, वो आज की तो खत्म हुई हुई, उल्टा कल की जो पोजीशन बनी थी वो भी स्क्वायर ऑफ हुई। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ गया था, अगर आप देखेंगे वो यही जोन था ऑलमोस्ट। डे लो लगाया था यहाँ पर 11:45 के पास, उसके बाद वो वही जोन था नीचे, इसलिए थोड़ा सा वहां पर जब माइनस चला गया कॉन्ट्रैक्ट, तो सीधे से बात है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो यहाँ पर जो निकल रहा है, अगर आप पीसीआर देखोगे तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड से निकलता है, पुट के कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉल से डिवाइड करते हैं। अब जब माइनस की वैल्यू को आप करोगे तो ऑलवेज जीरो ही आएगी वैल्यू यहाँ पर, तो वो चीज यहाँ पर हुई थी, ठीक है। क्लियर, तो हमने यहाँ पर देखा था कि भाई तीनों सिग्नल अब हमारे फेवर में है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्राइस और वीवैप देखना है, उसके लिए मैंने एक फोर्थ कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी यहाँ पर दी हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप सभी, ठीक है। क्या है और कैसे है इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज इसमें लिखा हुआ प्राइस एंड वीवैप गैप विद लो एंड हाई हाई एंड लो रिस्क डिफाइन स्ट्रेटजी। मींस प्राइस और वीवैप कोई भी एंट्री लेने से पहले आपको ये अश्योरेंस देता है कि मार्केट में अभी रिस्क कैसा है, और जो ट्रेड आप प्लान कर रहे हो क्या वो ट्रेड आपके ऑपोजिट डायरेक्शन की तो नहीं है, ठीक है। सिंपली यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे निफ्टी में फ्रेश एंट्री के लिए 0 से 20 पॉइंट, फिर 20 से 40 थोड़ा सा लो रिस्क, मीडियम रिस्क में 50 से 70, 80 से ऊपर जो आता है वो पूरी रिस्क की। तो इस कैटेगरी को आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब लाइवली देखते हैं, जैसे कि डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे हमने 11:25 का डेटा लिया था, अब डेटा को अगर हम देखें तो यहाँ पर है प्राइस 21,937, और जो वी वैप है वो है 21,969। अगर आप गैप की बात करें तो गैप कितना है, ऑलमोस्ट 32 पॉइंट्स का। तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये लो रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है हमारा। क्लियर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, जस्ट मुझे जैसे ही ऐसे इंप्लीमेंट देखने को मिलता है, मुझे यहाँ पर क्या करना था, एक कॉल ऑप्शन सॉरी पुट ऑप्शन बाय करना है। तो प्राइस क्या था, 21,937, इसके सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक है वो है 21,950, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसका एक पुट ऑप्शन बाय करूंगा एज अ ट्रायल प्रोस्पेक्टिव पर यहाँ पर, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा मेरा, ठीक है, 21,937 मार्केट थी जब मैंने 21,950 का पुट ऑप्शन बाय किया, तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, वो रहेगा 32 पॉइंट जो ऊपर है, 21,969 को ही मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ डायरेक्टली, या अगर मैं इसको स्टॉप लॉस नहीं लेता तो 40 पॉइंट का नॉर्मली। ये प्रीमियम के 40 पॉइंट नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग फर्स्ट टाइम, कि ये जो पॉइंट्स का आप ऐसे ले रहे हैं ये आपके प्राइस के अकॉर्डिंग आप ले रहे हैं, ना कि आपके पर्टिकुलर प्रीमियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जैसे फॉर एन एग्जांपल मार्केट थी, ठीक है, इसको प्रॉपर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, आराम से समझ सकते हैं। प्राइस था 21,937, देन मैंने क्या किया, 21,950 का क्या बाय किया, पी बाय, ठीक है। अब इसमें मैंने वी वैप देखा, वी वैप की वैल्यू थी 21, ठीक है, 969, ठीक है। और गैप की अगर मैं बात करूँ तो टोटल गैप है, ठीक है, कितना है टोटल गैप, 32 पॉइंट्स। अब कैटेगरी कौन सी आती है, कैटेगरी आ रही है लो रिस्क कैटेगरी, ठीक है।
अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा एसएल, मैंने सेम एसएल सेम इसी को रख लिया, 32 पॉइंट्स को एसएल ले लिया प्राइस में लेस करके। ठीक है, अब प्राइस था 21,937, तो उसमें मैं पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूं, तो मार्केट जब अप जाएगी तब मेरा एसएल हिट होगा। तो मेरा एसएल क्या हो गया, 21,969, जो वी वैप की वैल्यू है। अब टारगेट अगर मुझे प्लान करना है तो सेम मैं अब इसमें 32 पॉइंट लेस करूंगा, यानी कि पहला टारगेट होगा मेरा 21,900, सॉरी हाँ 905, ये मेरा पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा टारगेट क्या होगा मेरा, 21,800 समथिंग आएगा इसका, मैं 32 और माइनस करता हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो मेरा आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली 5, 95, 85, 75, और ठीक है हाँ 21,873, सॉरी, ये मेरा दूसरा टारगेट हो गया। अब इसमें क्या है कि मैं प्रॉपरली, ये मेरी कैटेगरी होगी, अगेन एक बार सभी ध्यान से देखें इसको। ठीक है, मैं एक बार ऊपर थोड़ा सा इसको ले जाता हूँ। सिंपली इसमें क्या किया हमने, 21,937 प्राइस था, जब मैंने क्या किया 21,950 का एक पुट ऑप्शन बाय किया। ठीक है, वी वैप की वैल्यू थी 21,969। ठीक है, मैंने क्या किया, जब वैल्यू मैंने देखी यहाँ पर 21,969 उसकी वैल्यू है, सो मैंने सेम उसी गैप को प्रॉपर ऐसे ले लिया। क्यों, क्योंकि जो मेरी रिस्क कैटेगरी कौन सी थी, लो रिस्क एंट्री थी, इसके अकॉर्डिंग आ रहा था, तो मैंने उसको ले लिया। फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने मेरी ट्रेड प्लान करी। मैंने 32 पॉइंट नीचे अपना पहला टारगेट रखा जो 21,932, सॉरी 905 था। दूसरा टारगेट 21,873 रखा। अब मार्केट मान के चलिए नीचे यहाँ से रिवर्स करती है, अप साइड जाती है, तो मेरा पहला टारगेट क्या होगा, या स्टॉप लॉस मैंने लगा रखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं मेरी ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, जिसका एक लाइव ट्रेड रिजल्ट मैं आपको आज दिखाता हूँ। जस्ट एक मिनट, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। आई थिंक एक बार सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही है। अगर स्क्रीन विजिबल हो रही है तो एक बार देख लीजिए, हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, परफेक्ट। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे 21,950 की, देखिए आज की है, ये सुबह की है 10:37 की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 बजे के बाद आप थ्रू द सॉफ्टवेयर एंट्री प्लान कर सकते हैं। मैंने क्या किया उस टाइम पे, मैंने 21,950 के पुट ऑप्शन बाय किए थे 152 के प्रीमियम पर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने 10:42 पे स्क्रीनशॉट लिया, 5 मिनट में माइनर सा प्रॉफिट। ठीक है, 2 लॉट है, ज़्यादा लॉट नहीं है। फिर सेम वही घूमता रहा, कंसोलिडेट करता रहा। फिर उसके बाद लास्ट अगर हम 11:43 पे देखें, जस्ट 1 घंटे 6 मिनट के अंदर मुझे 2800 और उसके बाद 3,000 तक का भी प्रॉफिट हुआ था। वो आप देख सकते हैं 181 इसका हाई क्या था, वो आप सभी अपने अपने जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप है उसमें जाके देख सकते हैं। मैंने उस टाइम पे क्या डेटा देखा था 10:30 बजे, तो मैंने 10:35 का डेटा देखा था। डेटा क्या कह रहा था मुझे, डेटा यही कह रहा था, जस्ट पहले कंफर्मेशन गुड साइड डेटा कम है, सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर भी 0.80 से नीचे, थर्ड दोनों सिग्नल सेम। और प्राइस और वी वैप, प्राइस क्या था उस टाइम पे 21,954, तो सबसे नियर बाय स्ट्राइक 21,950, वही मैंने पाई किया। गैप कितना था, गैप की अगर हम बात करें तो 42 पॉइंट का गैप है, यानी कि जो कैटेगरी थी वही लो रिस्क कैटेगरी से 2 पॉइंट ऊपर, तो मैंने वही 40 पॉइंट का एसएल ले लिया सेम इसी को। सॉरी, अब सेम वही उसी के अकॉर्डिंग मेरा पहला टारगेट 40 पॉइंट का है। अब उसके बाद मैं ट्रेल कर सकता था, तो सेम वही चीज मैंने प्लान करी और एग्जीक्यूट किया कि कैसे मुझे उस पर इम्प्लीमेंट कर पाए, और जिसके अकॉर्डिंग फिर रिजल्ट जो है वो रिजल्ट आपके स्क्रीन पर है। सॉरी, कि माइनर सा है, ज्यादा कोई बड़ी प्रॉफिट की हम प्लान नहीं करते। बीइंग ऑप्शन बायर अगर आप बात कर रहे हैं तो इतने प्रॉफिट से भी आप ट्रेड करते हैं, दिन के अगर आप 1 से 2 हजार पे भी आप जाते हैं तो वो आपके लिए यूज टू रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप डेली 5 से 10 हजार प्रॉफिट देखें, वो बहुत कम ही चांस होता है, क्योंकि उस लेवल पर फिर रिस्क भी बियर करना पड़ता है। अब विदाउट रिस्क अगर हम ट्रेड की बात करें, 21,996, अब यहाँ पर आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी मेरा ऐसे हिट हुआ, मार्केट कंसोलिडेट करता रहा कर, कहीं भी ऐसे लेट नहीं हुआ।
सेम लेवल पर भले से आ रहा था 21,947, लेकिन अगेन क्या हुआ, अच्छा खासा वही यहाँ पर मुझे क्या मिला, पहला टारगेट मुझे मिल गया, फिर दूसरा नहीं मिला, बट एटलीस्ट पहला टारगेट, फिर अगेन अभी भी अगर मैं देखूं तो उसी जोन के पास है, यानी कि मेरा बाइंग प्राइस के, जो मेरा बाइंग प्राइस था उस टाइम पर, उसके नियर बाई मार्केट अभी चल रही है। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरीके से आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंडेक्स ऑप्शन में। आप इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है सो डायरेक्टली आप मुझे बता सकते हैं, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। डू वी हैव अ वेट price to come close to VWAP and which one spot chart in option price? हाँ विक्रांत जी, अगर आप देखिए प्राइस और VWAP, इनमें गैप जितना कम होगा उतनी परफेक्ट एंट्री मिलती है विक्रांत जी। तो अगर ऐसी जो कोई सफिशिएंट आपको एंट्री मिलती है तो वहां पर रिस्क क्या होता है, बहुत कम होता है आपका, क्योंकि प्राइस और VWAP के जितना नियर बाय करेंगे वो आपके लिए सफिशिएंट रहता है और यूज टू भी रहता है आपके लिए। ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छे से आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, और किसी का कोई कंसर्न तो पूछ सकते हैं। शिवराज जी का कंसर्न है सर वीडियो यूट्यूब पर अपडेट। शिवराज जी मैं अभी आपको चैट बॉक्स में लिंक इसका डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको जो ओल्ड रिकॉर्डिंग है वो इसमें देख सकते हैं। शीतल जी सर इसमें एसएल क्या रखे आप? मैम एसएल मेरा प्रॉपरली वही था जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो ट्रेड ली 10:35 पर, ठीक है, सेम 42 पॉइंट का गैप था, तो मैंने इस गैप को ही ऐसे लिया। ठीक है, मेरे रिस्क के अकॉर्डिंग जो लो रिस्क कैटेगरी में था 21,996। ठीक है, लाइवली यहाँ पर मैं अगेन इसके थ्रू समझा देता हूँ अगेन। ठीक है, ठीक है, प्राइस क्या था उस टाइम पे 21,954, देन मैंने 21,950 का पीई बाय किया, वी वैप, सॉरी, जो वी वैप की वैल्यू थी वो क्या थी उस टाइम पे 21,996, तो मेरा एसएल जो रहा वो वी वैप ही हो गया। अब टारगेट मैंने इसी के अकॉर्डिंगली प्लान किए थे कि अब इसमें मैं 42 पॉइंट लेस करूंगा। मेरा जो पहला टारगेट होगा वो यही टारगेट निकल कर आएगा 21,912। दूसरा टारगेट जो था वो हालांकि हिट नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक किया जो ऑलमोस्ट 21,800 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको प्लान करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी एंट्री प्लान कर सकते हैं और फिर कैसे उस पर आपका एग्जीक्यूशन करना है, जो एग्जीक्यूशन मैंने अभी आपको इस प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाई, कि इस तरीके से जस्ट कभी भी ऑप्शन के अंदर आप बड़े प्रॉफिट के पीछे ना जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा यूज टू नहीं रहेगा बीइंग ऑप्शन बायर। छोटे छोटे प्रॉफिट, जो कैपिटल ग्रो होती है वो छोटे छोटे प्रॉफिट से ही होती है। सर एसएल फ्यूचर प्राइस को रखा है वीवैप, अब प्राइस को रखना है, जो प्राइस आपने देखा प्राइस के अकॉर्डिंग एंट्री रखी है, तो ये जो एसएल होगा ये फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ये जो प्राइस आप देख रहे हैं बेसिकली निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है। अब इस फ्यूचर्स के प्राइस पे ये वीवैप की वैल्यू है। जैसे ये फॉर एन एग्जांपल ये जो चार्ट है अभी आप देख रहे हो, ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं बात करूं, ये क्या प्राइस है 21,866। अब मैंने यहीं पे इसको ओपन किया, क्या वैल्यू आ गई मेरे पास अभी देखिएगा, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, 21,945 ये मेरी फ्यूचर्स की वैल्यू है। अब इस पे क्या कर रखा है यहाँ पर, सिंपली एक वी वैप का चार्ट आता है, इंडिकेटर आता है, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, जैसे मैंने इंडिकेटर में गया और सर्च किया मैंने वी वैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, ये मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पर, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आप सभी देख पाए। ये इसको मैंने बोल्ड कर दिया, अब ये दिख रहा है सभी को। तो ये जस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि अभी जो वैल्यू है ऑलमोस्ट 21,960-70 के अराउंड चल रही है, वही 969। ठीक है, वो चीज आपको यहाँ पे वैल्यू दिख गई और ये प्राइस दिख रहा है यहाँ पर। तो इट मीन इससे आपको ये पता चल जाता है कि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, जैसे कि मैंने इस चार्ट के थ्रू आपको समझाया था कि भाई मार्केट में रिस्क कैसा है, क्योंकि रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के नजरिए से। अगर आप एक मार्केट में पर्सन आप हैं और आप अगर उस रिस्क को प्रॉपर फॉलो नहीं करोगे तो वो आपके लिए यूज टू नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैंने वो रिस्क बताया था ना प्राइस और वीवैप के थ्रू, कि कैसे आप उस रिस्क को डिफाइन कर सकते हो। तो एंट्री लेने से पहले ही आपको पता होगा कि मार्केट में किस लेवल पर रिस्क है, और उसके अकॉर्डिंग जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी
तो वहां पर आप पहले से ही अवेयर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल वाइप होने से बच जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन के अंदर। ठीक है, आपके 2 स्लाइड वापस दिखाइए, स्क्रीनशॉट लेना है। आप मैम प्रॉफिट की आप बात कर रहे हैं या फिर जो कंफर्मेशन है हमारी उसके रिगार्डिंग आप बोल रहे हैं? एक बार अगेन बता दीजिए शीतल जी। कंफर्मेशन, ठीक है। ये बेसिक से हमारी ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटजी है मैम, जिसके थ्रू कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं हम, ठीक है। और इसको कंफर्म क्या करता है, ये फोर्थ कंफर्मेशन, जो आपको रिस्क कैलकुलेट करके बता देता है कि भाई मार्केट में रिस्क कैसा है और इसके अकॉर्डिंग कैसे मुझे ट्रेड प्लान करनी है और फिर एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो रिस्क फैक्टर है मार्केट के अंदर। और वो चीज जब आप पता चल जाए आपको पहले ही ट्रेड लेने से कि कैसा रिस्क है, तो सिंपली माइंडसेट वैसा बन जाता है कि भाई अभी हाईली वॉलेटाइल है तो मेरे स्टॉप लॉस टारगेट छोटे होंगे, मुझे बड़े के पीछे नहीं जाना है। हाँ, मार्केट एक स्टेबल मार्केट है तो हाँ वहां मैं प्लान कर सकता हूँ कि चलो अब थोड़ा बड़ा प्लान करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब फाइनली जैसे कि कृष्णा जी का कंसर्न आ रहा है, स्टॉक में ऑप्शन चेन एनालिसिस कीजिए सर। हाँ, मैं भी आपको बता देता हूँ कृष्णा जी, कंफर्मेशन डन 1.25 में क्या बनेगी प्लीज बताएं। 1.25 में आपको संतोष जी बाय की बनेगी जब यहाँ पर डेटा ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट किस तरीके से, अब जैसे कॉल साइड में, क्योंकि चेंज इन ऑपरेटर्स का टोटल उस टाइम पे कॉल साइड का कम होगा, पुट साइड का ज्यादा होगा, ठीक है। पहली कंफर्मेशन होगी और यहाँ पर फिर 1.25 के अब होगा, फिर यहाँ पर भी दोनों सिग्नल बाय होंगे, तब वो आपकी ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी बनेगी जब हमें कॉल साइड प्लान करनी होगी एंट्री। उसकी मैं एक वीडियो अभी लास्ट में लिंक में डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप यूट्यूब चैनल में जाके बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, तो वो आपके लिए यूजफुल रहेगी। ट्रेड आफ्टर 11:30, 10:30 के बाद आप कर सकते हैं एज पर द डेटा। मैंने 10:37 पे एग्जीक्यूट करी थी 10:35 के डेटा के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वो चीज आप प्लान कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसको आप बाद में यूज टू करें, ठीक है। 1.25 से अबव होगा पीसीआर, ठीक है। वो मैं वीडियो डाल दूंगा अभी चैट बॉक्स में, उसके थ्रू आप देख पाएंगे वहां से कृष्ण जी, सॉरी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फाइनल टॉपिक पर हमारे, जो रहेगा स्टॉक एंड स्टॉक ऑप्शंस। कैसे आप थ्रू द सॉफ्टवेयर स्टॉक और स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। एक मिनट, 1.25 पे ट्रेड किया तो 10 पॉइंट हिट हो गया, 10 से 15 पॉइंट पर नहीं है सर, मतलब शिवराज जी 10-15 पे नहीं, 10 10:30 के बाद करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम रहती है 10:30 के बाद, एक स्टेबल डेटा आता है, क्योंकि जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है 9:15 पर, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सबसे पहली चीज तो बीटीएससी जो ट्रेडर होते हैं वो अपनी ओल्ड पोजिशन क्लोज करते हैं, प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं, ठीक है। सेकेंड वन, उसके बाद जो नई पोजीशंस बनती है, बहुत सारे नई पोजीशंस क्रिएट होती हैं, तो इसलिए हम उस टाइम को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें देखनी होती है। आप ये बोल रहे हैं 1:25 पे ट्रेड किया, 10 पॉइंट हिट हो गया, प्रॉफिट के लॉस के वो चीज आप बताएं, ठीक है संतोष जी। अब आ जाते हैं हम हमारे फाइनल टॉपिक पर। तो स्टॉक सिलेक्शन के आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 5 मिनट और 15 मिनट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर पॉजिटिव साइड आपको ट्रेड करनी है तो यहाँ से वो स्टॉक आप चूज कर सकते हैं, नेगेटिव साइड तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आपको मिलता है सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, ठीक है। अब जैसे कि सेक्टर कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम जब हमने सेशन स्टार्ट किया था तब हमारे पास 2 सेक्टर थे, एक लीडिंग में बैंक इंडेक्स था और ट्रेलिंग में हमारे पास मेटल सेक्टर था, आई थिंक सो, ठीक है। बट अभी हमारे पास सिर्फ लीडिंग सेक्टर है, ट्रेलिंग सेक्टर नहीं आ रहा है पैसिफिक हाईलाइट होके, ठीक है। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। थर्ड वन मस्ट वॉच से आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में करनी है जहां पर अच्छी वॉल्यूम रहती है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर आपको एफएनओ रैंकिंग यानी कि जितने स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लिस्टेड है उसमें करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, या पोजिशनल बेसिस के लिए कोई आपको स्टॉक चाहिए जो स्कैल्पिंग करता है या जस्ट जो स्विंग ट्रेडिंग करता है वीकली और 15 डेज के लिए, तो वो इस चीज को देख सकते हैं। या सेक्टोरियल आपको देखना है तो हर एक सेक्टोरियल वाइज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर डेटा दिया हुआ है। तो फॉर एन एग्जांपल जैसे मैंने फर्स्ट वॉच पे क्लिक करके निफ्टी 50 पर आया,
कि निफ्टी 50 में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड है। तो पॉजिटिव साइड में बजाज ऑटो, कोटक महिंद्रा बैंक और हिंडाल्को मेरे पास आ रहे हैं। वहीं पे जो डाउन साइड है वो बीपीसीएल और आईओसी देखने को मिल रहे हैं। तो फटाफट से एक बार रिकैप करते हैं, मैं किस स्टॉक का आपको व्यू दूं, एक बार आप सभी बता दीजिए। पॉजिटिव साइड में बजाज ऑटो, कोटक या हिंडाल्को, या डाउन साइड से हम जो है बीपीसीएल या आईओसी का किसी एक स्टॉक का एग्जांपल लें। हम्म, कृष्णा जी आप जो बोल रहे हैं मारुति सुजुकी, ओवरऑल वो अभी इनमें नहीं है। बट आप जो स्टॉक्स के बारे में बोल रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से सर्च स्टॉक में जाके। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे करंट जो उसका प्राइस है मारुति सुजुकी का 11568, ये इसका प्राइस है। टेक्निकल इंडिकेटर्स हमारा क्या कह रहा है, बाय। टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय क्यों कह रहा है, क्योंकि ये 9 इंडिकेटर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 9 इंडिकेटर्स हैं जो कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पर आपको क्लैरिफिकेशन देते हैं। अब टाइम फ्रेम आपके पास क्या है, 5, 15, 30, 60 और डेली। ये 5 टाइम फ्रेम है और 9 इंडिकेटर्स हैं जो आपको ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि अभी आपको जो ट्रेड लेनी है मार्केट में, ये स्टॉक पॉजिटिव साइड की ट्रेड कर रहा है या नेगेटिव साइड ट्रेड कर रहा है, इट मींस बाय और सेल। वो आपका प्रॉपरली कहाँ से पता चलेगा, यहीं से पता चलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बाय है। सेकंड वन हाईएस्ट डिलीवरी बाय। सबसे ज्यादा लोगों ने इस स्टॉक को, मारुति सुजुकी के स्टॉक को 11,521 रुपए पर बाय किया है। ये कैसे पता करा हमने, ठीक है वो हम देखते हैं अभी। एंड द लास्ट वन सेंटीमेंट, जो बाइंग सेंटीमेंट है वो 70% है और जो सेल सेंटीमेंट है वो है 30%। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्लियरली। जैसे कि सिंपली 70% बाय है। अब बात करी थी मैंने कि डिलीवरी का डेटा कहाँ से पता चला, तो मैंने यहाँ पे गया। ठीक है, मैं कहाँ पर, ये लास्ट में सेकंड लास्ट ऑप्शन है डिलीवरी का, इस पे मैंने क्लिक किया, मारुति आ गया। अब पिछले 30 दिन का मैं हिस्टोरिक डेटा देख सकता हूँ मारुति सुजुकी का, कि मारुति सुजुकी पिछले 30 दिन में किस प्राइस पर ओपन हुआ, क्या इसका लो प्राइस है, क्या इसका हाई प्राइस है, क्या इसमें वॉल्यूम है, क्या इसमें डिलीवरी क्वांटिटी है, क्या इसमें डिलीवरी परसेंटेज है। तो पिछले 30 दिन का डेटा, जो पिछले 30 दिनों का हाई है वो ये रहा, पिछले 30 दिनों का जो क्लोजिंग हाई प्राइस ये रहा, पिछले 30 दिनों का जो ओपनिंग हाई प्राइस है वो है, और पिछले 30 दिनों का जो ओपनिंग लो प्राइस है वो ये है पिछले 30 दिनों का। और जो डिलीवरी परसेंटेज वो यहाँ पर आपको देखने को मिली, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 11,521 के नियर बाय, सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी थी और क्वांटिटी भी थी। तो वही चीज यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट होती हुई दिख रही है मारुति सुजुकी में। ठीक है, तो इट मीन्स अगर ज्यादा से ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं इस प्राइस पर, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव देख के प्लान कर रहे होंगे। अब रेसिस्टेंस की बात करें तो 700 है, सपोर्ट 11,000 है, इसका 11,700 पे रेसिस्टेंस है, सपोर्ट 11,000 पर। ठीक है, अब इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं आप, जब ये तीनों कंफर्मेशन बाय हो, उसके बाद आपको ये क्लैरिफिकेशन देखनी है, जो पाइवेट पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पाइवेट पॉइंट को आपको देखना है कि इसके ऊपर बाय करना है हमेशा। अगर तीनों चीजें बाय हो तो इसके ऊपर। ठीक है, अब देख लेते हैं, जैसे कि आज मारुति का अगर शेयर प्राइस देखें, ठीक है 11,565, ऑलमोस्ट आधे परसेंट से ज्यादा माइनस है अभी 71 का। ओपनिंग प्राइस था 11,542, हाई लगाया इसने 11,679 का, लो लगाया 11,456 का। ठीक है, अब इसको चार्ट के थ्रू एक बार देख लेते हैं कहां पर कैसे ये सस्टेन कर रहा है मारुति। ठीक है, ये आज का इसका चार्ट हो गया। मॉर्निंग में ही इसने लो लगाया था 10 बजे के अराउंड, उसके बाद जो हमारी बाइंग प्राइस थी क्या थी, 11,555 के जब ऊपर निकलेगा। ठीक है, इसके ऊपर निकलने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पर आप उसको जो 10:45 11 बजे का वही जोन है वहां पर बाय कर सकते थे। उसके बाद जो इसने हाई लगाया, हाई ऑलमोस्ट यहाँ का लगाया 11,600, जो यहाँ पर देख रहे थे 79, वो हाई लगाया, यानी कि पहले टारगेट से थोड़ा सा कम था उसके नियर बाय। बट अभी भी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है कंटिन्यूसली इसमें बनी हुई है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करना था। सेम अगर हम बात करें इसी में ऑप्शंस में, अगर इसी का आपको ऑप्शंस बाय करना है,
तो ऑप्शंस बाय के लिए 3 चीज़ों के अलावा 2 चीज़ें और देखनी होती है आपको। 4th चीज़ है आप सेंटिमेंट्स देखेंगे, तीनों सेंटिमेंट हमेशा सेम डायरेक्शन में होने चाहिए और 70% से अबव होने चाहिए। जैसे एवरेज सेंटिमेंट ये 70 से अबव है। शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट, अब शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स कैसे बेसिस पे निकलता है, ये 4 टाइम फ्रेम जो देख रहे हैं 5, 15, 30 और 60, इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट अभी न्यूट्रल है। 52 बाय है, अप है और 48 सेल, तो न्यूट्रल है। डेली सेंटिमेंट भी अप है, तो ये अभी यहाँ पर ऑप्शंस में इसमें कोई ट्रेड नहीं लेनी है। दूसरा और पांचवा, इंट्राडे डेटा, यहाँ पर जो ऑप्शन सिग्नल है वो सेल है। स्ट्रक्चर बाय का दे रहा है और ऑप्शन सिग्नल सेल का दे रहा है, तो मींस दोनों ही चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। हाँ, अगर यहाँ पर ये भी 70s होता, 70 के तीनों, और यहाँ पर बाय होता, देन मैं इसी के नियर बाय जो पाइवेट पॉइंट है 11,555 के सबसे नियर बाय 11,500 का स्ट्राइक है या 11,600 का है, उसका कॉल ऑप्शन फिर मैं बाय करता और उसके अकॉर्डिंग फिर मेरे जो स्टॉप लॉसेस है और टारगेट है वो मैं प्लान करता। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसके अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी आपका जो कंसर्न है पोजिशनल के लिए बाय कर सकते हैं। हाँ, पोजिशनल बेसिस के लिए आप अभी थोड़ा सा बाय कर सकते हैं कृष्णा जी, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अभी सबसे ज्यादा लोगों ने इसको डिलीवरी में बाय किया है। क्यों? क्योंकि आप सभी को भी पता होगा अभी कुछ दिनों से एक न्यूज चल रही है मार्केट के अंदर, स्ट्रेस टेस्ट जो अभी सेबी ने किया था 15 तारीख को, जिसमें यही सारी चीजें निकल कर आ रही थी कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उसमें बहुत ज्यादा जो कंपनीज है उनके शेयर प्राइस ओवर वैल्यूज हो चुके हैं। तो वहां पर अगर मान लीजिए कल को कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आती है मार्केट के अंदर, तो क्या जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनके पास इतनी लिक्विडिटी है वो एक साथ सभी रिटेलर्स को उनका पैसा रिटर्न कर पाए? तो वहां पर उसकी वजह से ऑलमोस्ट 6 से 7% थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में जो सॉरी स्मॉल कैप और मिड कैप है उसमें डाउनग्रेड देखने को मिला। तो इस तरीके का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है। तो लार्ज कैप में जितनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो फोर्थ प्रोस्पेक्टिव अच्छा रहेगा। और शॉर्ट टर्म के लिए भी करते हैं पोजिशनल, ऑलमोस्ट 1 मंथ से 1 मंथ से 3 महीने के बीच का जो आप ड्यूरेशन रखते हैं, तो काफी अच्छा आपको रिजल्ट्स देखने को मिल सकता है इसके अंदर। ठीक है? क्योंकि लोग डिलीवरी में बाय कर रहे हैं, अब डिलीवरी में बाय कर रहे हैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर उनका भी पॉजिटिव होगा जब भी वो डिलीवरी में बाइंग करके चल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का कोई कंसर्न है तो वो पूछ सकता है, फिर हम सेशन वाइंड करेंगे थोड़ी देर में।